ये ड्रामा खई में क्या हो गया? क्या ज़मदा ऐसा भी कर सकती है? लोग तो इसे बहुत सादा सा समझ रहे थे, लेकिन वो क्या निकली, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। और ड्रामे के एंड पर क्या होगा और अब खई होने की बारी किसकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि खई पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी किसी भी ख़ानदान को जड़ से उखाड़ना खई कहलाता है। ये तमाम दिलचस्प मालूमात जानिए इसी दिलचस्प वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो ड्रामा सीरियल खई जो हालिया दिनों में मकबूलियत की राह पर गामज़न है, लेकिन मकबूल होने के साथ साथ मनहूसियत की भी कोई हद नहीं छोड़ी। इसी ड्रामे ने खालिद भट्ट की जान ली और फिर फैसल कुरैशी के ऊपर तंज लगा और उसके बाद दुरे फिशां के साथ भी वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन दुरे फिशां का ये ड्रामा कामयाबियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो यहाँ पर दिलचस्प चीज़ और मिलती है और वो चीज़ ये होती है कि इन दिनों दुरे फिशां, जिसका इस ड्रामे में नाम ज़मदा होता है, और वो अपने शोहर फैसल कुरैशी, जिसका इस ड्रामे में नाम खान साहब है, उसी के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करती हैं। और दुश्मनी में होने वाली शादी जब मोहब्बतों में तब्दील होती है तो इसे लोग दुरे फिशां सलीम का पंटरा बदलना कहते हैं। और लेकिन नाज़रीन सामीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दुरे फिशां यानी ज़मदा इस ड्रामे में फैसल कुरैशी को मोहब्बत के झांसे में फंसाकर उसके हाथ में पिस्तौल थमा कर कहती है कि अगर मुझे मारना है तो एक दफ़ा ही मुझे मार कर मेरी कहानी का इख्तिताम कर दो। और लेकिन उसी के बाद फैसल कुरैशी जज्बात में आकर मुखातिब होते हैं कि अब मैं तुझे चाह कर भी नहीं मार सकता कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत के मनहूस झांसे में फंस चुका हूँ। और नाज़रीन सामीन, फिर उसके बाद ज़मदा को अचानक महसूस होता है कि अब वो बेहतरीन वक्त आ चुका है जब वो अपने भाई बादल से बात करे। और जब वो बादल को कॉल करती है तो वो कहता है कि हमारे पास वक्त थोड़ा रह गया है, लेकिन ये कहती है थोड़ा नहीं बल्कि इख्तिताम हो चुका है। और नाज़रीन सामीन, जब वो अपने भाई को एक दरबार पर बुलाती है तो फैसल कुरैशी यानी चिनार खान से कहती है कि मैं दरबार पर जाना चाहती हूँ। और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड जब इनके साथ भेजता है तो उसके साथ साथ वो बैस बदल कर साथ चल पड़ता है। नाज़रीन सामीन, जब ये दोनों बहन भाई आमने सामने मिलते हैं पर उन्हें महसूस हो जाता है कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। और जब ये मुंह पर ओढ़े नकाब में सामने आते हैं तो फैसल कुरैशी उनको पकड़ लेता है। जब बादल फैसल कुरैशी के हाथों में चढ़ जाता है तो अदाकार खालिद भट्ट अपना किरदार अदा करते हैं। खालिद भट्ट उनको सीने से पकड़ कर कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मेरे खानदान का खात्मा करोगे, खात्मा तो अब तुम लोगों का होगा और मैं किसी के झांसे में नहीं आ सकता। और यहाँ पर वो बहुत तकब्बुर बड़ा जुमला कहते हैं कि कोई भी मुझे नहीं मार सकता। और इसी के बाद ये कहानी क्लियर हो जाती है कि दुरे फिशां इसके बाद भागेगी और अपने भाई को फरार करेगी, क्योंकि पहले पहल तो वो बड़ी सादा सी नजर आती थी, लेकिन अब वो चालाक व मकार हो जाएगी। और उसके बाद जब ये ड्रामा कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम करता जाएगा तो इसके बाद इस ड्रामे की कहानी दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लेगी, क्योंकि ड्रामे का नाम ही खई है, जिसका मतलब किसी भी खानदान को जड़ से उखाड़ना है। और इस ड्रामे में फैसल कुरैशी की खानदान के मद्दे मुकाबिल आने वाली उनकी बेगम, जो दुश्मन की वजह से फैसल कुरैशी की जोजा बन गई थी, वो उन्हीं के सामने अपने भाई के साथ आ खड़ी होगी। और फैसल कुरैशी का सारा खानदान जो पहले ही 2 बंदे मरवा चुका है, और फैसल कुरैशी भी कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में 2 भाई मरवा दिए हैं, इसी से बढ़कर मोहब्बत में और क्या कर सकता हूँ। नाज़रीन सामीन, इसी के बाद दिलचस्प दास्तान आएगी कि जब दुरे फिशां अपने हाथों से खालिद भट्ट और चिनार खान को मौत के मुंह में धकेल देगी, अपने भाइयों और वालिदैन का इंतकाम लेगी। और ये बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज सीन होगा। नाज़रीन सामीन, ये ड्रामे की जो भी मालूमात आती है हम आप तक पहुँचाते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।